बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी जहां खतरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर बड़ी फूट डाल दी गई है और वो फूट लल्लन सिंह ने डाली है। दरअसल वक्फ बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार फंस गए हैं क्योंकि मुसलमानों ने नीतीश कुमार से दूरी बना ली है। और ऐसे में एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि अगर नीतीश ने मुसलमानों से दूरी बना ली है तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। और यहां पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि अगर नीतीश पलटना चाहे तो पलट सकते हैं, लेकिन नहीं, लल्लन नहीं पलटने देंगे क्योंकि लल्लन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो नीतीश बुरी तरीके से फंस गए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल है कि पूरे देश भर में हम देख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर चर्चा है, वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, देश के कई राज्यों से हिंसक खबरें भी आती हैं और दूसरी तरफ वोट बैंक जाने का भी खतरा है। बिहार में तो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से मुसलमानों ने दूरी बना ली है और ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश अगर अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं तो उन्हें एनडीए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये खबर है कि भैया वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बीजेपी ने कुछ ऐसे उन्हें चंगुल में फंसाया कि अगर जाएंगे तो पार्टी ही टूट जाएगी और पार्टी तोड़ने में सबसे बड़ा रोल तो लल्लन का रहेगा। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, यहाँ पर बिहार के समीकरण इस बार कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहाँ वक्फ बिल के विरोध नीतीश कुमार जो पहले कर रहे थे, अब वक्फ बिल का समर्थन कर दिया और वक्फ बिल का समर्थन भी कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ रहा है क्योंकि मुसलमानों का भारी विरोध अब उन्हें झेलना पड़ रहा है। यानी नीतीश कुमार की चारों तरफ से परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अगर वो एनडीए छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ईडी सीबीआई का खतरा भी उन पर बना हुआ है और एनडीए वो छोड़ते हैं तो लल्लन सिंह भी उनकी पार्टी में तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास में अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हर तरफ से उनके पास मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रही है। और ऐसे में अभी एक बयान आया था हरियाणा के सीएम का, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगली बार जो है वो सीएम चेहरा भी अब नीतीश नहीं रहेंगे, बल्कि जो इस वक्त के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार कि अब वो हालत हो गई है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, एक कहावत पुरानी है, तो वही नीतीश कुमार की ऐसी कुछ हालत हो रही है। नीतीश कुमार के पास में कोई रास्ता नहीं है। अगर वो एनडीए में नहीं रहते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तब भी परेशानी, और अगर एनडीए में बने रहते हैं तो एनडीए भी सीएम बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन अब्बास भाई, जिस पर विश्वास किया उसी ने गद्दारी कर दी। किस तरीके से केसी त्यागी ने एक वक्त में पार्टी के खिलाफ खूब काम किया और केसी त्यागी को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला। ठीक, अब वही लल्लन सिंह भी कर रहे हैं। बीजेपी के इशारों पर लल्लन काम कर रहे हैं क्योंकि लल्लन को भी ऐसा लग रहा है कि भैया उन्हें भी कुछ बड़ा पद दिया जाएगा। तो क्या लल्लन सिंह को बाहर का रास्ता नीतीश दिखा सकते हैं? और अगर लल्लन को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो कहीं ना कहीं जेडीयू में दोफाड़ होने से फिर बचाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जेडीयू को बचाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि लल्लन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। लेकिन लल्लन सिंह पार्टी को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, आधे से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है, सांसद उनके संपर्क में है। और आपको बताऊं, मैं आज ही सुबह में एक खबर पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लल्लन सिंह जो है, क्योंकि 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचने वाले हैं, तो उसमें लल्लन सिंह अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों और जो भावी टिकट लेने वाले हैं उनको धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अपने अपने क्षेत्र से कम हजार लोगों को सब लोग लेकर के आए, जिससे पीएम मोदी के काफिले में एक भीड़ हो, एक तादाद हो, और अगर भीड़ वो जुटा नहीं सकते तो फिर हमसे टिकट की उम्मीद मत करना। ये धमकी भरे लहजे में लल्लन सिंह का कहना ये बता रहा है कि वो नीतीश कुमार से ज्यादा तवज्जो यहाँ पर बीजेपी को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, अमित शाह को दे रहे हैं, और वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं। और यहाँ पर वक्फ का जो समर्थन किया है वो भी नीतीश कुमार तो नहीं चाहते थे कि वक्फ का समर्थन करें, वो यहाँ पर लल्लन सिंह के कहने पर ही वक्फ का समर्थन किया है। तो ऐसे में बस एक ही ऑप्शन अब नीतीश कुमार के पास है, अगर लल्लन सिंह का ही पत्ता साफ कर दिया जाए, अगर उनको ही जेडीयू से बेदखल कर दिया जाए तो जेडीयू बच सकती है, वरना जेडीयू बचने वाली नहीं है, जेडीयू खत्म होकर रहेगी और ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव भी हो सकता है। ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो सकता है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, निशांत कुमार का एक बड़ा बयान आया, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। और निशांत का क्या बयान आता, उन्होंने कहा कि उनके पिता ही सीएम बने रहेंगे। और ऐसे में जहां निशांत नीतीश को सीएम बनाने, सीएम तो नीतीश अभी हैं, आगे भी अगर बात करें, आगे भी सीएम बनाने की उन्हें बात कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री तो भैया ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम के जो है नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो नीतीश कहाँ है? यानी कि विजय कुमार सिन्हा भी ठीक बोल रहे थे कि अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि मिलेगी। तो अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि मिलेगी तो कब मिलेगी? जब बीजेपी का सीएम होगा। और अब्बास भाई, निशांत कुमार का एक स्टेटमेंट सामने आया। निशांत कुमार तो ये कह रहे हैं कि भैया उनके पिता ही सीएम बने रहेंगे और कोई इसमें झोलझाल नहीं है। तो निशांत क्या राजनीति समझ नहीं पा रहे हैं या निशांत ही हैं जो आने वाले वक्त में एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि जेडीयू की कमान उनके पास अगर आई और अगर वो बड़े फैसले आने वाले वक्त में लेते और अगर नीतीश को सीएम नहीं बनाया जाता तो क्या बड़ा फैसला निशांत लेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि निशांत कुमार अभी राजनीति को सही से समझ ही नहीं पा रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल मीडिया में ये बयान दिया है कि उनके पिताजी ही बिहार के सीएम होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर झोल जो है वो बीजेपी की बातों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ उनको दिलासा भी दिया हुआ है और एक तरफ उनकी बायकॉट भी जो है वो किया जा रहा है। और एंड टाइम पर आकर जैसा उन्होंने शिंदे के साथ में हाल कर दिया, वही हाल जो है वो नीतीश कुमार का करने जा रहा है। यानी पहले तो शिंदे से ये कहते रहे कि ठीक है साहब, आप ही सीएम बनेंगे, आप ही सीएम बनेंगे, आप ही सीएम बनेंगे, और उनके चेहरे पर चुनाव भी लड़ा। लेकिन जब संख्या बल बीजेपी का खुद का अपना अच्छा आ गया तो शिंदे को लात मार दी। ठीक ऐसा ही खेल अब बिहार में बीजेपी करने जा रही है। पहले उनसे बोलते रहेंगे आप ही सीएम बनेंगे, आप ही सीएम बनेंगे, आप ही सीएम बनेंगे, और ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र की तरह सीएम फेस नीतीश कुमार को बनाया जाए। लेकिन जैसे ही नतीजे आएंगे तो यहाँ पर नीतीश कुमार की छुट्टी बीजेपी कर देगी, क्योंकि बीजेपी कभी किसी की सगी नहीं हुई है। जब भी उसने चाहा है हमेशा उसने अपने सहयोगियों को जो है वो ठगा है, और नीतीश कुमार अब सबसे ज्यादा निशाने पर बीजेपी के आ चुके हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस बार के चुनाव में क्या नीतीश कुमार की छुट्टी अब बिहार से होने वाली है और क्या नीतीश कुमार इस चुनावों के बाद में अब संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्या बिहार चुनाव से पहले जेडीयू में सबसे बड़े फेरबदल होंगे? क्या वाकई लल्लन सिंह की छुट्टी हो सकती है? और अगर लल्लन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो क्या नीतीश कुमार के लिए जो फैसले हैं वे लेने आसान हो जाएंगे क्या? लेकिन ये भी अब्बास भाई सवाल बनता है कि अगर नीतीश कुमार के सामने ही सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी अचेत अवस्था में नीतीश है, तो नीतीश की क्या वाकई सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई? क्योंकि अब तो खुल्लम खुल्ला हो गया कि भैया नीतीश सीएम नहीं है, बीजेपी खुलकर ये बात कर रही है। देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में अपना जवाब मुकम्मल करना चाहूंगा कि देखिए नीतीश कुमार यहाँ पर फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार ये समझ तो रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ में धोखा कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के पास में अभी ऑप्शन नहीं। जैसे हमने चर्चा की कि जेडीयू टूटने का खतरा उनके पास में है, ईडी सीबीआई का खतरा उनके पास में है, और एक तरफ तमाम तरीके से अगर देखें चौतरफा नीतीश कुमार घिर गए हैं। तो नीतीश कुमार उन सिचुएशन को संभालने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक मौके की तलाश में है कि कब मुझे अच्छा मौका मिले, और अगर यहाँ पर लल्लन सिंह को वो बाहर कर देते हैं तो बेहतर मौका उनके हाथ में जरूर लगेगा, और जैसे ही बेहतर मौका उनके हाथ में लगेगा तो यहाँ पर वो पलटी मारते हुए दिखाई देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और आने वाले वक्त में हम इस मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले क्या हाल है एनडीए गठबंधन का और क्या फैसला नीतीश करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, हमारे सहयोगी को भी